बीजेपी ने कानून साज काउंसिल के लिए 2 ग्रेजुएट हलकों के इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। महबूबनगर हैदराबाद रंगारेड्डी के हल्के के लिए मौजूदा एमएलसी एन रामचंद्र राव को दोबारा उम्मीदवार मुकर्रर किया गया है, जबकि परमेंद्र रेड्डी वरंगल नलगुंडा खम्मम हल्के से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इन दोनों हलकों में 14 मार्च को रायदही होगी। पर्चे नामांकन दाखिल करने के अमल का आगाज 23 फरवरी से होगा। कांग्रेस ने महबूबनगर हैदराबाद रंगारेड्डी के लिए साबिक वजीर जी चन्ना रेड्डी और वरंगल नलगुंडा खम्मम के लिए रामलू नायक को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। हैदराबाद हल्के में रायदहिंदों की तादाद 5,21,386 और वरंगल हल्के में 4,92,943 बताई जाती है। कायदे मिल्लत नवाब बहादुर जंग की 77वीं बरसी के सिलसिले में जो चारशंबा 17 फरवरी को मुकर्रर है, हजीरा मुशराबाद में काफी तरक्याती काम अंजाम दिए गए। रुकन असम्बली मौजम खान ने मीडिया को बताया कि हजीरे में मकबरे के करीब 2 बड़े हाईमास लगाए गए। फ्लोरिंग का काम भी अंजाम दिया गया है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो बरसी के मौके पर हजीरे हजरत शाह कासिम मुश्तदिगरो पहुंचकर मज़ार कायदे मिल्लत पर फातिहा खानी के प्रोग्राम में शिरकत करें। क़ब्लुद्दीन दारुस्सलाम में खत्म कुरान और महफिल क़सीदा बुर्द शरीफ मुनक़िद होगी। मरकजी अंजुमन मदविया की जानिब से भी 17 फरवरी को 11 बजे दिन जलसा याद कायदे मिल्लत मुनक़िद होगा। नवाब बहादुर यारजंग की बरसी के मौके के ऊपर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दायरा हजरत शाह कासिम के मुशीराबाद के अंदर उस बरसी के सिलसिले में यहाँ डेवलपमेंट के काम कराए जा रहे हैं। उसका जायज़ा लेने के लिए मैं मोहसिन पीर, जनाब जावेद साहब, जनाब शाहिद साहब और दीगर मजलिस कायदीन यहाँ पर आज मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर यहाँ पर 2 मिनी मासों का सैंक्शन हुआ है, टाइल्स का सैंक्शन हुआ है, सीसी बेड का सैंक्शन हुआ है, अलमुनियम का काम सैंक्शन हुआ है और ख़बरस्तान की साफ़ सफाई का तकरीबन पूरे मुशीराबाद के ख़बरस्तान में काम चल रहा है। और बंच केबल भी यहाँ पर सैंक्शन किया गया है। तकरीबन 600 फीट मीटर क्या बोलते सो बंच केबल सैंक्शन किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा कोई फ़िरक़ा नहीं देखती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा डेवलपमेंट का काम करती है, या वो ख़बरस्तान महदी कम्युनिटी का होने दीजिए, या शिया कम्युनिटी का होने दीजिए, या सुन्नी कम्युनिटी का होने दीजिए। जो भी बड़े बरसियों के मौके आते हैं हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बढ़ चढ़ कर काम करती है, बढ़ चढ़ कर काम कर कर अपना ताउन करती है। उसी का नतीजा आज आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दायरा हज़रत शाह कासिम में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। और भी बातें आपके सामने रखे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। परसों चारशंबे के दिन कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यारजंग की बरसी है। मैं आपके चैनलों के ज़रिए तमाम से ये ख्वाहिश करता हूँ कि बरसी के मौके पर आकर कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यारजंग की ज़ियारत करिए। शुक्रिया। डायरेक्टर जनरल पुलिस एन महेंद्र रेड्डी ने सरवेल में तेलंगाना स्टेट रेसिडेंशियल स्कूल की गोल्डन जुबली तकारीब के मौके पर स्कूल का लोगो जारी किया। महेंद्र रेड्डी इस स्कूल के तालिब इल्म रह चुके हैं और उन्होंने इस स्कूल के शानदार 50 साल मुकम्मल होने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 1971 में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने इस स्कूल का इफ्तिताह किया था, जो कि पूरे मुल्क के लिए रोल मॉडल है। असम्बली हल्के एलबी नगर में टीआरएस पार्टी की रुकन साजी मुहिम का रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी ने इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि पार्टी हर रुकन को 2 लाख रुपए का हादसाती इंश्योरेंस फराहम कर रही है। पूरी रियासत में अब तक 16,000 टीआरएस कारकुनों को इसका फायदा मिला है। सुधीर रेड्डी ने कहा कि एलबी नगर में सबसे ज्यादा अरकान बनाने का रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। हालांकि पार्टी ने 50,000 अरकान बनाने का निशाना मुकर्रर किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के 6ठे इजलास से खिताब करेंगे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासती अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस इजलास के लिए जो वीडियो के जरिए मुनक़िद होगा तमाम आदाद और शुमार जमा करे और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के मकबूल आम प्रोग्रामों की तफसीलात इजलास में पेश करें। चीफ सेक्रेटरी ने इस ज़िम्मन में सीनियर अहदेदारों के साथ पीर को एक अहम इजलास भी मुनक़िद किया, जिसमें तमाम मुक़िमजात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरी शरीक थे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में ग्रेजुएट हल्के हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर के लिए साबिक वजीर जी चन्ना रेड्डी को बी फार्म हवाले किया, जबकि वरंगल नलगुंडा खम्मम के लिए साबिक एमएलसी रामलू नायक ने बी फार्म हासिल किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी 2018 के असम्बली चुनाव में बेरोजगार नौजवानों को
3,000 रुपए के माहाना अलाउंस देने का वादा किया था, लेकिन इसे अब तक पूरा नहीं किया गया। उनका कहना था कि टीआरएस को अब इन्हीं नौजवानों से वोट मांगने का कोई हक हासिल नहीं है। ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलसी इलेक्शन हो रहे हैं। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर से हमारे सीनियर लीडर डॉक्टर चिन्ना रेड्डी साहब खड़े हुए हैं और नलगोंडा वरंगल खम्मम से हमारे ट्राइबल लीडर रामुल नायक साहब खड़े हुए हैं। हमारी पूरी कॉन्फिडेंस है कि हमारी दोनों कैंडिडेट्स एमएलसी बन जाएंगे। चिन्ना रेड्डी साहब बहुत सीनियर लीडर है, 4 बार एमएलए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं और उनकी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के बारे में पूरी राज्य को मालूम है। वो एक अच्छा एमएलसी बनके एम्प्लॉयज और अनएम्प्लॉयड यूथ की तरफ से काउंसिल में लड़के उनको जस्टिस दिला सकते हैं। और हमारी जो रामुल नायक साहब है वो ट्राइबल इश्यूज और लेबर यूनियन इश्यूज, ट्रेड यूनियंस हमेशा से उठाते रहे और बहुत ही गरीब फैमिली से आके एक एमएलसी और एक टीआरएस में पॉलिट ब्यूरो मेंबर बने थे। चंद्रशेखर राव का जो एटीट्यूड और करप्शन है, अनडेमोक्रेटिक वैल्यू से, उसके खिलाफ लड़के उन्होंने टीआरएस की पॉलिट ब्यूरो मेंबरशिप छोड़ दिया, एमएलसी पद भी छोड़ दिए और कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए। हम उनकी सर्विसेज रिकॉग्नाइज करते हुए हमने उनको एमएलसी कैंडिडेट खड़ा किया। हमारी पूरी कॉन्फिडेंस है कांग्रेस पार्टी की सोशल जस्टिस की फिलॉसफी भी स्पष्ट रूप से नजर आता है। रामुल नायक साहब नलगोंडा, खम्मम, वरंगल से जीत के आएंगे। धन्यवाद। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट और मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने असम्बली हल्के आगतपुर में जारी तरीकाती कामों का मायना किया। उन्होंने दबिलपुरा दरवाजे के पास पहले मरहले के तौर पर नाले की तामीर का काम मुकम्मल होने पर मसरत का इजहार किया। इस काम पर 1,95,00,000 रुपए का खर्च आया है। दूसरे मरहले में पुरानी हवेली तक गंगानगर नाले की तोसी होगी, जिसके लिए 1,95,00,000 रुपए का तखमीना लगाया गया है। दबिलपुरा दरवाजे के पास काम की तकमील के बाद ट्रैफिक तहजीरात को बर्खास्त कर दिया गया। असद अवैसी ने तमाम कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उनके हमरा मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी, एमएलसी रियाजुल हसन आफंदी, मजलिसी कारपोरेटर्स और जेएसएमसी के उद्देदार भी थे। तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी ने हर साल की तरह साल 2021 की डायरी भी शाये की है। सदर अकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी ने एक तकरीब में डायरी की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस, अकेडमी के स्टाफ अरकान भी मौजूद थे। अभी आपने देखा कि तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की 2021 की जो डायरी थी, अकेडमी के सदर नशीन जनाब डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी साहब ने इसकी रूनुमाई अंजाम दी। चूँकि ये डायरी हर साल की तरह एक स्कीम में शामिल है, लेकिन इस साल की डायरी बड़ी मुनफरिद हैसियत की हामिल है, जहां इस डायरी के अंदर हम मुख्तलिफ अक़लियती बहबूद के शोबे और महकमे के तमाम स्कीमात का अहाता करते हैं। उसके बावजूद उसके अलावा हमने मुख्तलिफ कल्चरल और सकाफ़ती अनासिर को हमने शाये किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके हर सफ़े पर एक शेर लिखा हुआ है और ये वो मुंतखबा अशार हैं जिसके पढ़ने वाले कारी को एक बहुत ही सबक आमोज़ इसके अंदर इसका मौजू मौजूद है। तो इन तमाम मौज़ूआत को न सिर्फ हमने इसके अंदर शामिल किया है, बल्कि ये दीदज़ेब डायरी जो गुज़िश्ता साल से भी बेहतर हमने इस साल तैयार की है। और चूँकि देरी इसकी रूनुमाई करने के अंदर कुछ देर तो हुई है, एक आध हफ्ते की, लेकिन हमने इसको बड़ी मेहनत और मशक्क़त से तैयार किया है। मैं इसकी तैयारी करने के लिए और इसके अंदर मदद और मुआविनत करने के लिए अकेडमी के तमाम जो मुताल्लिक़ा अहदेदारान हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ, ये ख्वाहिश करता हूँ कि उर्दू अकेडमी की सन 2021 की ये डायरी उन तमाम दानिश्वरों तक पहुँचे, उन तमाम
हल्क़े अहबाब जो अदिब्बा हजरात हैं उन तक पहुँचे, इल्म दोस्त अहबाब के पास पहुँचे जो इसकी ख्वाहिश रखते हैं और इसका भरपूर इस्तेमाल करें, और इसके ज़रिए से इंशाअल्लाह न सिर्फ उर्दू से लगाव होगा बल्कि उर्दू सीखने की नई ख्वाहिश ज़रूर पैदा होगी इंशाअल्लाह। आज हालत ये हो गई है कि हमारी नई नस्ल उर्दू से बहुत दूर होती जा रही है। ये बहुत ही बड़ा तशवीशनाक पहलू है हमारे समाज का, इसको दूर करने की ज़रूरत है। बल्कि तमाम जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आना चाहिए। ज़बान के मुर्दा होने तक हमको इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि उसके अंदर नई जान डालने के लिए तमाम अनासिर और तमाम तंजीमें और तमाम अंजुमनें इनको बाहमी इश्तराक और हम आहंगी के साथ इसका हम ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ज़बान ज़रूर फैलेगी और फूलेगी, और ज़रूर इसका इंशाअल्लाह समाज के अंदर बड़ी पजीराई होगी। आपने देखा कि गुज़िश्ता 26 जनवरी को हमने उर्दू अकेडमी की जानिब से उर्दू की 9 निसाबी किताबें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की शाये की थी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकनॉमिक्स की डिग्री कोर्सेज़ की, जो तमाम साल अव्वल, साल दुव्वम और साल सुव्वम की किताबें थी, और जिसको पूरे हिंदुस्तान में सराहा जा रहा है। इंशाअल्लाह ये तमाम किताबें अनकरीब रियासत तेलंगाना के तमाम डिग्री कॉलेज को इंशाअल्लाह मुहैया की जाएंगी। बहरहाल मैं ख्वाहिश करता हूँ कि उर्दू अकेडमी इस बात को भरपूर अपनी मैंडेट के ज़रिए से कोशिश कर रही है कि तेलंगाना के हर घर के अंदर, तेलंगाना की उर्दू बोलने वाले हर घर के अंदर वो तमाम चीज़ें जो हम पहुँचाना चाह रहे हैं वो ज़रूर पहुँचे। कारवान उर्दू का हमने गुज़िश्ता एक बहुत ही बड़े पैमाने पे हमने इसका आगाज़ किया था। इंशाअल्लाह आगे चलकर हम कारवान उर्दू के ज़रिए से उर्दू अकेडमी की तमाम स्कीमात को घर घर तक पहुँचाएँगे। बेहद शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। बेहद शुक्रिया, आपने अच्छा सवाल किया है। मैं नहीं समझता कि मुखालिफत की वजह से ये दिया गया है, बल्कि हमारी गुज़िश्ता साल की जो कारकर्दगी रही है, कोविड होने के बावजूद, पैंडमिक होने के बावजूद भी हमने जो चीज़ें आपके सामने है उसकी कारकर्दगी कोई ढकी छुपी नहीं है। हमने इसका तमाम इसका ज़िक्र हमने कारनामे का ज़िक्र हमने अपने वेबसाइट के अंदर भी इसको अपलोड किया हुआ है। तमाम हज़रात बखूबी जानते हैं हमारी सरगर्मियाँ। बहरहाल मैं रियासत के वज़ीर आला जनाब चंद्रशेखर राव साहब, कपुलेश्वर साहब, वज़ीर अखिलती बहबूद, हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी साहब का बिलखुसूस शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कारकर्दगी की बुनियाद पर एक और मियाद में, 1 साल के मियाद में तोसी की है। हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह इस आने वाले साल के अंदर नई इख्तराई स्कीमात के ज़रिए से उर्दू को और उर्दू कल्चर को, उर्दू तहज़ीब को इंशाअल्लाह रियासत में आम करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारी जो पास्ट ग्लोरी ऑफ उर्दू है, उर्दू का जो शानदार माजी है, उसको बहाल करने की इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। आपका अभी इंशाअल्लाह उस पर कई डिस्कशंस बाकी हैं, जो कि हालात ऐसे नहीं हैं कि हम एक कॉमन गैदरिंग के ज़रिए से, इसलिए कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, SOPs हमको हमारे सामने है, रिस्ट्रिक्शंस है। हमारी ये बड़ी ख्वाहिश है कि आइंदा आने वाले दिनों में जून के बाद आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में इसकी मतलब इसका अप्रूवल हुआ था, इसको मंजूरी हासिल हुई थी, लेकिन हालात के बदलने की वजह से हमने उसको रोक दिया था। इंशाअल्लाह हालात के मामूल पर आने के बाद, बहाल होने के बाद इंशाअल्लाह हम आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को हैदराबाद में बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे रियासत के वज़ीर आला चंद्रशेखर साहब को हम मदऊ करेंगे, हुकूमत हिंद के नुमाइंदे भी आएंगे, और हुकूमत के जितने भी इदारे हैं इंशाअल्लाह उसके इश्तराक से हम काम करेंगे। जी, मैं बड़ा ही ममनून मशकूर हूँ कि हमारा स्टाफ बड़े ही पेशेवाराना जहन का हामिल है, और वो जानते हैं कि क्या कुछ हमारे साथ हुआ है। उनको मालूम है कि किसको कैसे मोहरा बनाया जाता है, उनको मालूम था कि इसका मास्टरमाइंड को। मैं बहरहाल तमाम चीज़ों को हम इसकी तफसील में जाना नहीं चाहूँगा। मैं उन तमाम हज़रात का ममनून और मशकूर हूँ जो ये चाहते थे कि उर्दू अकेडमी को, उसकी बुनियादों के इस्तेहकाम को खलल डालें और उसको मज़ाहिमत के साथ करें। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ये स्टाफ का इत्तेहाद बाकी रहे, और इनकी इस्तिकामत के ज़रिए से इंशाअल्लाह अकेडमी और तरक्की करेगी। और हम कोशिश करेंगे कि इस साल यानी आने वाले 1-2 महीने में इनका 2 रोज़ा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए से हम उनको और रिफ़्रेश करते हैं। ओरिएंटेशन के ज़रिए से उनके और प्रोफेशनल स्किल्स को हम अपग्रेड करने की और पुरमुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे। रचागुंडा पुलिस ने तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी में सालाना फायरिंग प्रैक्टिस का एहतमाम किया। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत के अलावा पुलिस के दीगर आला अहदेदारों ने भी इसमें हिस्सा लिया।
रूहानी और कल्बी सुकून के लिए बिला लिहाज मजहब मिल्लत लोग दरगाहों और आस्थानों पर हाजिरी देते हैं, लेकिन जब यही दरगाहें और आस्थाने बाजार में तब्दील हो जाएं और खुद्दाम की जानिब से ज़ायरीन को मुख्तलिफ उन्वानात से ठग लिया जाए तो फिर वो कहाँ जाएं। रियासत की मशहूर दरगाह हजरत जहांगीर पीरा में ज़ायरीन को मुतवलियों और सज्जादेगान की तरफ से लूट लेने के वाक़यात लगातार मंजरेआम पर आ रहे हैं, लेकिन महकमा वक्फ बोर्ड इस सारे मामले में खामोश तमाशाई बैठा हुआ है। एक ज़ायर ने बताया कि ऐसा लगता है कि अब इस दरगाह में एक माफिया काम कर रहा है। दरगाह के अहाते के अंदरूनी हिस्से में लड्डू और फूलों की दुकानात सजा दी गई हैं। ज़ायरीन को इबादत और अस्कार करने के लिए तक जगह दस्तयाब नहीं है। ज़ायरीन का रास्ते से गुजरना भी महाल हो गया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर की सालगिरह बड़े धूमधाम से 17 फरवरी को टैंकबंड के करीब जल विहार में मनाई जाएगी। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि इस मौके पर चीफ मिनिस्टर की सवाने हयात पर मुश्तमिल एक 3D सीडी जारी की जाएगी। रुकने खानसास काउंसिल के कविता ने बताया कि बलकम पेट के लम्मा मंदिर को 2.5 किलो तलाई धागों से तैयार की गई साड़ी का तोहफा पेश किया जाएगा। जिले विकाराबाद के कोड़ंगल मंडल में टीआरएस की रुकने साजी की मुहिम बड़ी धूमधाम से जारी है। रुकने असम्बली पी नरेंद्र रेड्डी और पार्टी के सीनियर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि टीआरएस ने हर असम्बली हल्के में 50,000 नए अरकान बनाने का टारगेट मुकर्रर किया है। जिले सिद्दीपेट के दुबक मंडल में फार्मर्स फोरम के सालाना इजलास में बीजेपी के रुकने असम्बली रघुवेंद्र राव और टीआरएस रुकने पार्लियामेंट प्रभाकर रेड्डी के हामियों में जबरदस्त झड़प हो गई। पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद मुतसादिम ग्रुपों को मुंतशिर किया। राजेंद्र नगर में एक गाय पर तेंदुए के हमले के बाद खौफ और दहशत का माहौल पाया जाता है। एक सुनसान मकाम पर पीर की सुबह को गाय के पाए जाने के बाद इलाके के लोगों ने मौके में जंगलात और पुलिस के इदारों को इसकी इत्तला दी, जिन्होंने वहां पहुंचकर तहकीकात का आगाज किया। रियासती बजरंग दल के कारकुनों ने दिल्ली में रेणुका शर्मा के कत्ल के सनसनीखेज वाक़े के खिलाफ हैदराबाद कलेक्ट्रेट के ऑफिस के पास धरना दिया। उन्होंने जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश करते हुए हाथियों की फिलफोर गिरफ्तारी और उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। ఢిల్లీలో బజరంగ్ దళ్ కార్యకర్త పైన హిందూ వ్యతిరేక శక్తులు జిహాదీ తీవ్రవాదులు 30 మంది బజరంగ్ దళ్ కార్యకర్త పైన ఇండ్లకు దాడి చేసి ఇంటి ఫ్యామిలీ మెంబర్లు అందరినీ భయాభ్రాంతులకు గురి చేసి అందరిపైన దాడి చేసి బజరంగ్ దళ్ కార్యకర్త రింకు శర్మను అతి దారుణంగా హత్య చేయడం జరిగింది. ఒక రామ భక్తుడు రాముడు సంబంధించిన కార్యక్రమం జరుగుతున్న రింకు శర్మ పైన ఒక కక్ష కట్టి ఈరోజు అక్కడ ఉన్న ముస్లింస్ దాడి చేయడం జరిగింది. బజరంగ్ దళ్ ఒకటే కోరుతుంది, ఈ దేశాన్ని కావాలని చెప్పేసి ఇస్లామిక్ రాజ్యం యొక్క ఆలోచనతో మాత్రమే బజరంగ్ దళ్ కార్యకర్త పైన ఇవాళ ముస్లిం మూకలు దాడి చేసినారు. బజరంగ్ దళ్ కార్యకర్త ఇదే ముస్లిం ఫ్యామిలీకి లాక్డౌన్ సమయం లోపల అందరికీ సహకరించాడు. ఎవరైతే దాడి చేసిన ఉన్న ఒక పర్సన్కు వాళ్ళ భార్య హాస్పిటల్ ఉంటే రక్తదానం చేసిండు. అంటే ఇంత ఇంకిత జ్ఞానం లేక మానవత్వం లేని వ్యక్తులు అతి క్రూరంగా ఇంట్లో దాడి చేసి ఇంట్లో దాడి చేయడం కాదు, హాస్పిటల్ తీసుకుపోయి హాస్పిటల్ పెడితే ఆయన మర్మాంగల పైన దాడి చేసి తన్నిరు. లాస్ట్కు కట్టి ఇంకా లోపలికి పోతే ఇంకా మరీ దాన్ని లోపలి పోయే విధంగా తన్నారు. ఆ అబ్బాయి చనిపోవడం జరిగింది. ఎంత క్రూరత్వం, ఎంత దారుణం అంటే ఈ దేశం లోపల ఇంత దారుణంగా జరగడం అంటే చాలా బాధాకరం. బజరంగ్ దళ్ కార్యకర్త ఈ విధంగా చనిపోవడం చాలా బాధపడుతున్నాం. అక్కడ ఉన్న కేజ్రీవాల్ గవర్నమెంట్ కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం, ఈ పనికి మన పరిపాలనతోటి ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలతోటి ఇవాళ ఢిల్లీ లోపల అనేక రకాలుగా దేశ వ్యతిరేక కార్యక్రమం జరుగుతున్న చూస్తూ ఉంటున్నాము. పద్ధతి కాదు, నీ యొక్క పద్ధతి మార్చుకొని సరైన పరిపాలన చేయమని చెప్పేసి కోరుతున్నాము. అందరికీ జై శ్రీరామ్. इमलीबंद बस स्टेशन के पास इतवार की रात को हुए खौफनाक हादसे में 2 नौजवानों की मौत हो गई। मूसानगर सादरघाट के 19 साला फसी खान और 23 साला मोहसिन बाइक पर जा रहे थे कि उन्होंने अपनी गाड़ी को गड्ढे में गिरने से बचाने की कोशिश की। इसी दौरान पीछे से आने वाली एक तेज रफ्तार लारी ने उन्हें रौंद डाला। पुलिस निरीक्षक ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। मशहूर तेलुगु फिल्मी अदाकार और समाजी जहदकार सोनू सूद ने सरूरनगर में अंकुरा हॉस्पिटल के 10वें ब्रांच का इफ्तिताह किया। उन्होंने गरीबों को कम से कम कीमत पर इलाज और मालिदी की सहूलतों की फराहमी की जरूरत पर जोर दिया। 120 बिस्तरों वाला यह हॉस्पिटल 50,000 मुरब्बा स्क्वायर फीट पर मुहित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अंकुरा के 9 हॉस्पिटल्स पहले ही से काम कर रहे हैं। Which is, very rare.
And Ankura, me and Krishna Prasad, 12 years back we started Ankura's first branch at Kukatpalli, and we have grown fast over the last 12 years. And as the meaning suggests, Ankura means it's a sapling, but we have grown into different branches, and now we are not only spreading across Twin Cities or Telangana, we are spreading across That's the best part, because I've seen them working with a lot of passion, to help others. And I remember all the cases changed those lives, and we have been able to save many more miles to go. Yeah, but the journey is on. By connecting with a normal person, I think, politics this is a great thing. I salute all the people who have been doing work. But if I was in any kind of political, parameters, I wouldn't have been able to connect with so many people. So I'm one of you guys. So I think that's the best space, the most comfortable space, and I love it. What does that mean? Like I said, if from 1 year from now, before Corona, you would ask me, okay, I'm feeling, I have some kind of fever, what to do? I would be clueless. I don't know what to do. But in last couple of months, I connected with so many people, so that ask me any problem, I'll handle it. नॉर्थ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने तवज्जो हटाकर ज्वेलरी शॉप से तलाई जेवरात का सरखा करने वाली एक 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 2.5 लाख रुपए मांगे थी तलाई जेवरात, एक ऑटो और 6 मोबाइल फोन बरामद किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स पी राधाकिशन राव ने बताया कि हयातनगर जिले रंगारेड्डी के रहने वाले मुलजिमीन में 4 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं, जिनके नाम 40 साला वाई रेणुका, 24 साला वाई लक्ष्मी, 22 साला सुविता और 25 साला एलिजाबेथ रानी, 40 साला किरण और 29 साला वाई राजू बताए गए। उन्होंने बताया कि ये टोली जेवर खरीदने के बहाने से दुकानात को जाती और सेल्समैन की तवज्जो हटाकर वहां से जेवरात का सरखा कर लिया करती थी। जगतियाल के मेतपल्ली मौजे में खानदान के 3 अफराद की हलाकत के बाद सारा गांव रंजो गम में डूब गया। बताया जाता है कि पेशे से वकील कैमरेंद्र राव, उनकी बीवी शिविता, उनकी दुख्तर श्रिया और बेटे जयंत एक कार में पीर की सुबह को जोगनपल्ली मंदिर को जा रहे थे कि उनकी कार कनाल में गिर पड़ी। जयंत किसी तरह बचने में कामयाब रहा। इत्तला मिलने पर अमरिंदर के करीबी रिश्तेदार, उनके वालिद हनुमंत राव और मकामी रुकन असम्बली डॉक्टर संजय भी मुकाम हादसा पर पहुंच गए।